राइट इन्फॉर्म इस वक्त हम पहुंचे हैं लखनऊ की बीकेटी विधानसभा क्षेत्र। तमाम जगह हम पहुंच रहे हैं और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यालय चिन्हट में मौजूद हैं। तमाम लोग मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं, ताप रहे हैं और इस बीच सरगर्मियां सिर्फ वही हैं कि किसके साथ सरकार होगी, किसकी सरकार होगी। नाम है सर आपका? विजय शर्मा। ये बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो कोई नहीं है। हाँ। मुद्दे कोई नहीं है। बिना मुद्दे के किस तरीके से बात बनेगी? नहीं, मुद्दे कोई मुद्दे क्या? भाजपा ने इतना काम किया है कि मुद्दा जनता सब जानती है। बीकेटी में किसको देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से? बीकेटी में तो अपनी सीट आ रही भाजपा की। कौन लड़ेगा? कोई लड़ेगा? अभी इसका कुछ नहीं पता है। अच्छा, किसके अनुमान है भैया? अनुमान तो मेरा भी कुछ नहीं है अभी बताने के लिए। लेकिन जो भी भाजपा से आएगा जीत उसी की सुनिश्चित। अच्छा, पुराने विधायक जी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पुराने विधायक जी हमारे अच्छा काम किए हैं। जी हाँ, अच्छा काम किए हैं। मिलना चाहिए उनको? मिलना चाहिए, लेकिन अब तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो समझेगा क्या है। बाकी तो अच्छा, ग्राउंड में बहुत से लोग बताते हैं कि उनको लेकर थोड़ी नाराजगी है कि ग्राउंड में जाते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं। अब ये पब्लिक डीलिंग में थोड़ा बहुत तो होता ही है 19-20, लेकिन बाकी तो उनका जो है क्षेत्र में अच्छी पकड़, विकास उन्होंने अच्छा किया है। पूरी सरकार ने विकास किया है और हमारी सरकार पुनः आ रही है। जी, पुनः सरकार आ रही है और क्षेत्रीय विधायक जो है भले ही पब्लिक रिलेशन में थोड़े वैसे रहे हों, लेकिन जगह जगह लोगों को पहुंच रहे हैं। भैया ये बताइए किस तरीके का माहौल है चिन्हट क्षेत्र में और बीकेटी क्षेत्र में? देखिए, अच्छा माहौल है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख करके उसका जो है यहाँ की जनता एकदम स्वागत में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अखिलेश जो उनकी मुलायम सिंह की पुत्रवधू आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको लेकर किस तरीके का फायदा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुलायम सिंह की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी हमारे आ गई हैं और हमारी पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत होता है। उनको हमारी पार्टी में ज्वाइन कराया है। उनको सर्वसम्मान जो है पार्टी सर्वसम्मान से जो है पार्टी में जगह देगी और इससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की ख्याति और बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के जन जन में इस चीज़ की एक अच्छा संदेश गया है कि जो पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल सकी है वो प्रदेश को कैसे संभालेगी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, अन्य दलों से आने वाले तमाम कार्यकर्ता हों या फिर पदाधिकारी हों, उनको तत्काल सीट मिल जाती है। ऐसे में अपर्णा यादव कौन सी सीट से आ सकती है? अब देखिए, सीट से ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की यहाँ कार्य है। इस पे हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ये जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अपर्णा यादव के लिए वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको जो है जिताने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इस समय एक ऐसी लहर है कि चाहे वो आपदा के समय में हो, हमारे योगी जी मोदी जी के अच्छे कार्य जनता के बीच में पहुंच चुका है। नीचे तक जो है पार्टी ने कार्य किया है, चाहे वो विकास कार्य पे रहा हो, चाहे कोरोना महामारी के समय में रहा हो। योगी जी ने अच्छा कार्य किया है। मोदी जी के द्वारा ही इस देश को इस कोरोना महामारी से बचाया जा सका है। तो ऐसे में हमारी जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जो भी हम लोग जो है लोगों के बीच में मिलना जुलना रहता है, जहाँ भी चर्चा होती है, हर व्यक्ति राशन पहुँचाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इससे नीचे का तबका भी हमारा बहुत खुश है। जब कभी बीकेटी विधानसभा मोहना सीट रही तो आपके राजेंद्र यादव ने आपके वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह जी को हराया था, तो उस समय का क्या समीकरण था? क्या वो समीकरण इस बार भारी होगा? देखिए, 1993 में वो चुनाव हुआ था। उस समय सपा और बसपा गठबंधन का चुनाव था और उस समय ये क्षेत्र एक तरह से यादव बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। तो जिसका भी असर रहा, हमारे माननीय आज रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय यहाँ से चुनाव लड़े। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, नकल अध्यादेश भी ले आए थे। उसमें थोड़ा सा युवाओं का कुछ नकल अध्यादेश में जो लोग जो है रिस्ट्रिकेट हो गए, उस तरह से हो गए, उसका भी थोड़ा सा मिलीजुली असर रहा। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे बड़ा मतलब रहा कि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र में सपा बसपा का गठबंधन ही उस समय काम कर गया था और हम चुनाव हार गए थे। लेकिन
आज के समय में ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट हो चुकी है और लोगों में जागरूकता भी बहुत आ चुकी है। और आज की डेट में जो है कोई यहाँ पे संशय नहीं है कि हमारी बीकेटी विधानसभा से जो भी प्रत्याशी होगा, हमारे पिछले विधायक जी अविनाश त्रिवेदी जी ने के अच्छे कार्य रहे हैं, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। एक पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे भी अपने क्षेत्र में मैंने भी अच्छा कार्य किया है और जनता के बीच में इस चीज़ का है, आप चाहे जहाँ से सर्वे कोई करा ले, पूरे प्रदेश में ये माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो समय था जब राजनाथ सिंह को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन अब समीकरण कुछ और हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, समय बदला है, बदलाव हुए हैं, लोग शिक्षित हुए हैं। उस समय से और अब समय में बहुत फ़र्क है। हम और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ लोकल के ही हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने देखी हैं। भैया ये बताइए आपका नाम क्या है और दूसरा आने वाले समय में क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण और ठाकुर सभी समीकरण बीकेटी विधानसभा में है। आप ब्राह्मण के नाते किस तरीके से? मेरा नाम कमल पांडे है। देखिए, हमारी पार्टी ने पूरी तरह से विकास का एक मुद्दा रहेगा हमारी पार्टी द्वारा, और हमारी पार्टी ने विकास किया है। हम जाति आधारित चुनाव कभी नहीं चाहते हैं, हम विकास की ओर जाना चाहते हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जातियों से कोई मतलब नहीं है और ना मेरी पार्टी का कोई मतलब है। लेकिन बिना समीकरण के तो कोई आज तक सवाल ही हल नहीं हुआ है। देखिए, रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। अब जैसे कि अब आप बोलते हैं कि आज तो हर एक पार्टी जाति के हिसाब से बन रही, ब्राह्मण अलग बना रहे, ठाकुर अलग बना रहे, निषाद अलग बना रहे, मुस्लिम अलग बना रहे, सपा अलग बना रही, बसपा अलग, सबके लिए तो पैर भी करने वाला खड़ा है। वो बना रहे हैं, ये उनकी सबकी अपनी मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का हित रखना। राष्ट्रीय पार्टी तो मायावती जी की भी है। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी उनको नहीं कह सकते। वो कभी उत्तर प्रदेश या एक दो सीटें कहीं बिहार में आ गए। हम अपनी राष्ट्र केंद्र में पूरी सरकार चला रहे हैं और विगत 2014 से चला रहे हैं। और हमारे माननीय मोदी जी ने इतने काम किए हैं, इतनी योजनाएं लागू की हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें जात की राजनीति नहीं होती है, उसमें समग्र विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अन्य दलों से आए हुए लोगों को तो सम्मान देती है, पद देती है, प्रतिष्ठा देती है, सम्मान देती है, सब कुछ देती है। ऐसे में जब पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किसी पद के लिए निराश हों तो क्या सवाल बनता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सभी को बराबर सम्मान दे रही है। इसीलिए यही कारण रहा है कि लोग दूसरे पार्टियों से जो छोड़ के पार्टियां आते हैं उनका सम्मान यहाँ होता है, इसीलिए और पार्टियों को छोड़ के वो यहाँ चले आते हैं। अच्छा, अभी अपर्णा यादव आई हैं, मुलायम सिंह की पुत्र वधू हैं, ये तो क्लियर है वो चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले आपके ब्रजेश पाठक जी आए थे तो वो बसपा से निकल के भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर मंत्री बन गए, कानून मंत्री। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि जो लोग अन्य दलों से निकल कर आते हैं भारतीय जनता पार्टी उनको ज़्यादा तवज्जो देती है? नहीं, देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है तिरस्कृत और जो बाहर से जो जिनका कहीं पे निष्कासन हुआ, प्रतिकार हुआ, जहां उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वो लोग कहीं न कहीं उनको भी ये उम्मीद होती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए तो वहाँ पे आपका जो है सम्मान होगा पूरा। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों को। और बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो हम सबको तो राम ही लाएंगे, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे। तो दूसरी ये है कि योगी जी के बारे में सिर्फ 2 अक्षर पर्याप्त हैं कि चले जो आंधी हो तिनका तिनका बिखर जाए, आशियाँ गम नहीं है। चले जो आंधी हो तिनका तिनका बिखर जाए, आशियाँ गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान बना नहीं है। अभी वो तूफान बना नहीं है जो इनके हौसलों को तोड़ सके। क्योंकि यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं तो अधिकतर आपको ये लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। भले ही मैंने बीच कुछ सवाल रखे और वो सवाल मैंने पत्रकार के नाते रखे हैं। मैं भैया और लोगों से भी बात कर लूँगा। भैया ये बताइए क्या नाम है आपका और श्रीवास्तव नाम है। बीकेटी विधानसभा क्षेत्र का क्या समीकरण है? समीकरण ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और जो यहाँ पे टिकट कमल का फूल लेके आएगा उसको हम लोग पूर्ण रूप से तन मन से उसको हम लोग सेवा करेंगे, लड़ाएंगे उनको और उन्हीं के साथ में हम लोग रहेंगे। कमल का फूल लोग कहते हैं कभी लहर थी तब आपके अविनाश त्रिवेदी लगभग 15,000 वोटों से जीते थे।
है ना। अब तो तमाम विपक्ष भी दावा कर रहा है कि हम बराबर की हिस्सेदारी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कौन कैंडिडेट कारगर होगा? भैया ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कमल का फूल मैं बताया हूँ कि जो भी कमल का फूल लेके आएगा उसको हम लोग पूर्ण रूप से लड़ाऊंगा, तन मन धन सभी। अच्छा, ये चीज़ है। कमल के फूल से जो भी लड़ेगा उस प्रत्याशी को तन मन से लड़ाएंगे और जिता कर लाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? और इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ जी। और मैं जानता हूँ कि बीजेपी ही आएगी और स्पष्ट बहुमत से आएगी। अच्छा, ये बताइए रिटायरमेंट को कितना समय हो गया? हो गया 2018 में रिटायर्ड हूँ। 2018 में आप रिटायर हो गए। अच्छा, इससे पहले पुलिसिंग को लेकर के बात करें तो अब की पुलिसिंग और उस समय की पुलिसिंग में क्या अंतर रहा? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। काफ़ी अंतर है और अब सुधार भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और पुलिस भी अब डरती है कि मैं किसी के प्रति गलत काम न करें। और ये सरकार ऐसी सरकार है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, जो आएगा उसका स्वागत है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से ये सरकार चल रही है, कभी किसी जाति पर नाम नहीं लिया है और विकास ही विकास हो रहा है। नहीं, गरीब तबके देखिए सरकार तो जाति को लेकर नहीं बात कर रही है, लेकिन आप देखिए हर एक चौथे घर पे एक कार्यालय खुल जा रहा है पार्टी का। अब वो कह रहे हैं हमारे ये लोग हैं, हमारे ये लोग हैं, तो ब्राह्मण अलग बिठा दिए, कहीं कोई बिठा दिए। तो इस तरीके के ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही। बता रहा हूँ, देखिए ऐसा जनता इतनी जागरूक हो गई है, सब अच्छाई और बुराई सब कुछ जानती है कि कौन सरकार हमको कितना सुविधा दी थी और इस समय वर्तमान में जो सरकार हमको कितनी सुविधा दे रही है। इस महामारी में ये सरकार ने जितनी सुविधा दिया है गरीबों को ही लेकर राजनीति ज़्यादा चलती है और जात पर भी चलती है, लेकिन गरीबों पर ज़्यादा लोगों का झुकाव होता है। तो गरीबों की इतनी सुविधाएं दी है, बताइए आवास से लेकर के पैसा तक, अनाज पानी सब भी बांट रहे हैं, यहाँ तक कि रिफाइंड भी, चीनी तक लोगों को, गरीबों को दी जा रही है। सब लोग खुशहाल हैं। तो जनता यही चाहती कि हम खुशहाल रहें। तो ये पार्टी इतनी सुविधा दी है कि अब इस पार्टी को कोई छोड़ ही नहीं सकता, सब लोग। और अब की पारी तो मैं आपसे बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा बहुमत से स्पष्ट पूरा आएगी। सीटें आने की संभावना? अरे ये आएगी कम से कम 400 सीटें। 400 तो 3 ही सीटें अरे विपक्ष लेगा। हैं? 3 ही सीटों पे विपक्ष बस इतना रहबा करेंगे। हाँ, कुछ तो पार्टियां ऐसी हैं कि एकदम जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, मतलब 3 सीटों के लिए तमाम पार्टियां लड़ रही हैं और 400 के लिए बीजेपी लड़ रही है। कुछ सपा 1-2 सीटें हुई नहीं की है, 2-3 सीटें, बस यही 2-3 सीटें। और कांग्रेस और मायावती कुछ नहीं लेंगे? ये लोग बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अरे वो तो दलितों की ठेकेदार हैं। अरे करने और दीजिए। तमाम पिछड़े वर्गों के गरीब यही चाहता है कि हमको सुविधा चाहिए और वो सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए उनको। तो आजम खां की सीट और उनकी अब्दुल्ला की दोनों की सीटें तो निकलेंगी। अरे वो लोग जेल में है, ये लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी पक्का। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जिन लोगों से हमने बात की। फिलहाल उनका कहना है कि अभी बीकेटी विधानसभा क्षेत्र से कोई ऐसा चेहरा आया नहीं है, लेकिन जो भी आएगा कमल के साथ उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, जिताया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनाव होगा और किस तरीके से जीत होगी। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी, लखनऊ।